Sindhu Sundra, and the book review that I'll be giving today is of A Thousand Splendid Suns by Khalid Hosseini. असल में इस बुक में हमने अफगानिस्तान की औरतों के बारे में बहुत डिस्कशन किया है। खालिद हुसैनी ने बताया है कि अफगानिस्तान की जो औरतें हैं उनकी ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किलात आती हैं, उनकी ज़िंदगी में कितनी ही रिस्ट्रिक्शंस और कितने ही रूल्स और रेगुलेशंस को उनको फॉलो करना पड़ता है, कितने ही सख्त उसमें कितने माहौल में उनको रहना पड़ता है। उसके बावजूद भी दे आर रेजिलिएंट, इसके बावजूद भी दे आर नॉट विलिंग टू गिव अप, उसके बावजूद भी वो लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमने दो कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी की है। एक है मरियम और दूसरा कैरेक्टर है लैला। मरियम और लैला की ज़िंदगी इस तरह से मतलब एक्सप्लेन की गई है कि दैट मरियम इज़ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड हु इज़ फेस्ड विद हार्डशिप्स, shame and rejection from every side, even her father. And on the other side, Laila is a young child who has a bright future in front of her, but due to the invasion of Soviet and Taliban in 1916, she has to face different circumstances. She has to drop her dreams and मतलब उसको ज़िंदगी का पैटर्न उसका चेंज हो गया है वॉर और हार्डशिप्स की वजह से। आहिस्ता आहिस्ता से बुक में ये डिस्कशन किया गया है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आई, लेकिन उसके बावजूद भी दे रिमेन टुगेदर, दे स्टक बाय ईच अदर साइड एंड they never gave up. Whatever they wanted to achieve, they couldn't. But in spite all of that, in spite facing the hardships, in spite different circumstances, they lived together. मरियम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक स्टार्ट होती है। इसमें दिखाया गया है कि दैट मरियम लिव्स विद हर मदर इन द विलेज साइड ऑफ काबुल, वेयर एज हर फादर ही लिव्स with his family in city। ठीक है, अब उसमें ये दिखाया गया है कि दैट शी इज़ एन illegitimate child, she is not accepted there। उसको वो वहाँ जा नहीं सकती और उससे वो वीकली यहाँ मिलने आते हैं। उसके जो अब्बू हैं, जलील नाम है उनका, वो वीकली मिलने आते हैं, लेकिन फिर भी दैट्स नॉट इनफ। ऑब्वियसली उससे ना, वो जब भी उससे मिलने आते हैं वो उससे ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं तुम्हें शहर लेके जाऊँगा, मतलब मैं तुम्हें आई एम गोना टेक यू टू द सिटी ऑफ काबुल, आई एम गोना शो यू अराउंड, आई एम गोना शो यू अराउंड द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग। और जो उसकी मदर है मरियम की, उनको इस बुक में नैना करके एड्रेस किया गया है। तो जो मरियम के नैना है वो मरियम से बहुत दफ़ा कहती हैं दैट जलील इज़ नॉट जेन्युइन टू यू, ही इज़ लाइंग टू यू, ही इज़ सेइंग ऑल दीज थिंग्स जस्ट बिकॉज ही इज़ योर फादर, अदरवाइज ही इज़ जस्ट स्ट्रेट अप लाइंग टू यू। बट मरियम इज़ ब्लाइंडेड। ऑफ कोर्स मरियम इस पर यकीन नहीं करती, क्योंकि जब भी जलील आता है ना, वो उसके अपने साथ कोई ना कोई गिफ्ट वगैरह लेके आता है, उसको कभी कोई उससे बहुत इस तरह की बातें करता है कि ना मरियम को उस पर यकीन होता है कि दैट ही इज़ गोना टेक मी टू द सिटी वन डे, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो फिर ना काफ़ी टाइम बाद जलील स्टॉप्स विजिटिंग, विच मेक्स मरियम क्वेश्चन। तो मरियम डिसाइड करती है दैट शी विल गो टू द सिटी टू हर फादर जलील। ठीक है, लेकिन जब वो इस बात का जिक्र अपनी मदर से करती है, नैना से करती है, तो वो उसको ये कहती हैं अगर तुम काबुल जाओगी, अगर तुम मुझसे अपने अब्बू से मिलने गई तो फिर मैं अपनी जान ले लूँगी। तो लेकिन मरियम को लगता है दैट शी इज़ जस्ट सेइंग, ऐसे ही कह रही हैं वो, और दैट्स नॉट गोना हैपन। बट व्हेन मरियम गोज ओवर देयर, शी इज़ फेस्ड विद रिजेक्शन, इवन दो जलील इज़ प्रेजेंट ओवर देयर एंड हिज फैमिली, हर वाइफ्स एंड Jalil himself, they do not accept her, and Jalil sends Maryam back saying that I will visit you next week and we will sort this out। ठीक है, लेकिन जब मरियम वापस आती है, मरियम इज अराउंड 10, yes, मरियम इज अराउंड 10 year old around this time when she visits Jalil। जब वो वापस आती है तो वो ये देखती है कि ना her Nana, her mother, had indeed taken her life. She was hanging by a tree and she had killed herself just the way she told Maryam। उसके बाद क्या होता है, circumstances इस तरह से चेंज होते हैं that Maryam is sent back to Kabul। उसको मतलब एक तरह से उसको यहाँ पे कोई भी नहीं होता है and she is a minor, so she had to go and live with her father। तो वहाँ उसके घर में जाने के बाद जलील की अपनी वाइफ्स होती हैं, उसके अपने बच्चे भी होते हैं, तो वो ऐसा करते हैं मरियम को एक कमरा दे देते हैं रहने के लिए। दैट कमरा इज़ नॉट फुली फिनिश्ड एंड इट्स लाइक जस्ट अ सिंपल रूम विद अ बेड। तो काफ़ी थोड़े दिन तक वो वहाँ रहती हैं और फिर थोड़े टाइम बाद उसको ना शादी कर देते हैं वो मरियम की। जब मरियम की शादी होती है तो मरियम इज़ अराउंड 15 years ओल्ड जब मरियम की वो लोग शादी करते हैं, और वो मरियम की शादी एक रशीद नाम के शख्स से करते हैं। ही इज़ ट्वाइस मरियम्स एज, ही इज़ अराउंड 40 years ओल्ड वाइल मरियम इज़ अराउंड 15। उन्होंने मरियम की इससे शादी कर दी एंड मरियम इज सपोज टू गो विद हिम। उसके बाद जब वो अब रशीद के कैरेक्टर के बारे में इस तरह से बताएं दैट रशीद इज़ अ वेरी
controlling man, he is abusive, he is not a good person. ठीक है, मतलब इस तरह से ये बात है जैसे कि every other Afghani women has to face, इस तरह से बात करना, every other Afghani woman has to face a man like Rashid in her life. ठीक है, रशीद का कैरेक्टर बहुत उन्होंने दिखाया है कि ही इज़ अ वेरी अब्यूसिव कैरेक्टर, ही इज़ वेरी कंट्रोलिंग, ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली अ नैरो माइंडेड पर्सन, जैसे कि अफगानी मर्द और उन्होंने अपनी बुक में डिस्कस किए गए हैं. ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दिखाया है कि जो उनका रिलेशनशिप है वो काफ़ी बम्पी रिलेशनशिप है, इट्स अप एंड डाउन, कि कभी कभी अगर ऐसा सिचुएशन आती है दैट मरियम फेल्स टू मेक डिनर ऑन टाइम, दैट मरियम कभी कोई ऐसे मरियम से कोई मिस्टेक या कोई गलती होती है, रशीद यूज्ड टू हिट हर, ही वाज अब्यूसिव टुवर्ड्स हर. एंड वन मोर थिंग इज रशीद वांटेड अ सन, ही वांटेड अ किड, बट मरियम वाज नॉट एबल टू कंसीव. तो उसकी वजह से भी रशीद को मरियम के ऊपर काफ़ी वो होता है कि तुम उसको कहते हैं बेटा नहीं दे सकती, ये वो दिस एंड दैट, जिसकी वजह से मरियम उसको ज़्यादा उसको कहते हैं उसको प्रेशर करता है, इससे ज़्यादा वजह से उसकी तरफ अब्यूज़ होता है. अब हम डिस्कस करते हैं लैला की लाइफ को. लैला की लाइफ हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि लैला इज़ अ यंग चाइल्ड, जैसे मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था कि शी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ हर, शी वांटेड टू रिसीव एजुकेशन, शी वांटेड टू अचीव समथिंग बिग इन हर लाइफ, बट ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ सोवियत, ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ तालिबान, सो उसकी वजह से ना काबुल का जहाँ पे वो लोग रहते हैं उसका जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो गया था. वहाँ पे बमबारी बहुत ज़्यादा होने लगी थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग काबुल छोड़ के जा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ्स हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मतलब बस जा रहे थे. और औरतों के लिए उन्होंने एजुकेशन बंद कर दी थी. उन्होंने कहा था औरतें अपने शौहरों के बगैर घरों से नहीं निकलेंगी, और जिनके शौहर नहीं है वो घरों से निकलेंगी ही नहीं, वो अपने घर के मर्दों से काम करवाएंगी. मतलब उन्होंने ना एक तरह से डिफाइन किया है कि जो अफगानिस्तान की औरतें हैं दे इंस्पाइट ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड थ्रू ऑल दैट, उन्होंने अपनी ना ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं किया. उन्होंने दे केप्ट वर्किंग हार्ड, दे केप्ट मेकिंग सैक्रिफाइसेस, बट दे स्टेड लॉयल एंड यूनाइटेड विद ईच अदर. फिर उसके बाद दे हैव टू फेस अ हार्डशिप. जब ये बहुत सारा काफ़ी बढ़ जाता है उनके लैला के पेरेंट्स और लैला की फैमिली के लिए जब मुश्किल हो जाता है कहते हैं काबुल में रहना, तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं दैट देयर गोना मूव आउट ऑफ काबुल. ठीक है, so on the day when they're moving out, on the day when they're taking this stuff and they're getting ready to leave, a missile hits their house, which causes all of her Laila's family to get martyred. सब उसकी फैमिली में शहीद हो जाते हैं उस मिसाइल की वजह से, तो only Laila is left. ठीक है, अब हम इसमें से बीच में एक ये भी बात डिस्कस करेंगे कि जिस नेबरहुड में लैला की फैमिली रहती थी, जिस नेबरहुड में लैला लोग रहते थे, उसी नेबरहुड में मरियम और रशीद रहते थे. मरियम और रशीद इस तरह से रहते थे, जो रशीद था जैसे मैंने आपको बताया ही इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव मैन, तो उसकी उस नेबरहुड में इतनी वो नहीं थी. और जब उसका बहुत ना नेबरहुड में वो था कि उससे कोई इतना बात नहीं करता था, एक तरह से कहते हैं ना कि वो रोब वाला इंसान था, रोब वाला शख्स था, कि एक तरह से वो पावर बहुत दिखाता था ये वो. तो इसी वजह से मोहल्ले में उससे इतना लोग बात करते, उसी की वजह से जो उसकी वाइफ थी मरियम, उससे वो भी मोहल्ले में इतना निकलती नहीं थी बाहर, वो भी घर में रहती थी. तो उसकी वजह से भी मरियम वाज लाइक इंट्रोवर्टेड, शी हैड नो रिलेशनशिप्स विद द इन्वायरमेंट, विद द नेबरहुड. तो उसकी वजह से वो हर वक्त घर में रहने की वजह से कि वो बहुत ज़्यादा कन्फाइन होती थी, शी वाज नॉट अलाउड टू लीव हर हाउस विदाउट रशीद. तो जब ये सीन हुआ कि जब लैला के पेरेंट्स की डेथ हो गई उसकी पूरी फैमिली की, तो रशीद ने एक डिसीजन लिया. रशीद ने क्या किया, रशीद मैरिड लैला in spite of being married to मरियम ऑलरेडी. ठीक है, अब जब रशीद से मरियम की शादी हुई, जब रशीद की लैला से शादी हुई तो लैला वॉज अराउंड 15 और समथिंग अराउंड दैट, एंड रशीद वॉज अ लॉट ओल्डर, he was in his 50s and he married लैला. ठीक है, अब उसके बाद जाहिर सी बात है जब लैला की और रशीद की शादी हो गई तो लैला हैड टू मूव टू रशीद होम. वहाँ पे मरियम भी थी. शुरू में मरियम और लैला का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा एक तरह से बम्पी कह लें उसको. ठीक है, लैला ट्राइड टू मेक अप टू मरियम इन मेनी डिफरेंट वेज. शी ट्राइड टू टॉक टू हिम, शी ट्राइड टू बी फ्रेंडली, शी ट्राइड टू बी फ्रेंड्स विद हर, बट लैला वाज नॉट ट्राइंग टू गिव इन बिकॉज शी हैड वन थिंग, that she took her man, even though the man was very
कंट्रोलिंग एंड अब्यूजिव, बट लैला का एक तरह से माइंड बना हुआ था कि ना शी टुक माई मैन, तो इसकी वजह से वो लैला से बहुत ज़्यादा रिपल्सिव रहती थी। लेकिन एक आध दफ़ा जब ऐसा हुआ कि व्हेन रशीद स्टार्टेड टू फोर्स हिमसेल्फ ऑन लैला, इवन दो लैला वाज अ माइनर, शी वाज अराउंड, जैसे मैंने आपको बताया, शी वाज अराउंड 15 और 14 अराउंड दैट टाइम, एंड रशीद वाज इन हिज 50s। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड मरियम शी वाज इन हर 30s। सो जैसे कि इस बुक में एक बात ये भी डिस्कस की गई है कि आगे जाके व्हेन लैला एंड मरियम बॉन्ड, इनका बॉन्ड जब ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो दे आर बेसिकली हैविंग अ मदर डॉटर रिलेशनशिप बिटवीन देम। इस तरह से बताया गया है कि लैला और मरियम का एक माँ बेटी की तरह से आगे जाके रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन शुरू में जब उनका ऑन एंड ऑफ चल रहा था तो उसमें ये दिखाया था कि ना व्हेन रशीद स्टार्ट्स टू फोर्स हिमसेल्फ ऑन लैला, इवन दो लैला इज ट्राइंग नॉट टू, मतलब लैला उससे कॉन्सेंट नहीं दे रही, लेकिन फिर भी उससे वो फोर्स कर रहा है। तो फिर ना लैला ने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है कि ना वो मरियम के कमरे में जाके सोती थी, मरियम के साथ रहती थी, मरियम के पीछे पीछे मिली। लेकिन अब आहिस्ता से फिर एक तरह से जब हो गया, उसके बाद लैला ने ना इसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं ये, हाँ, इसके बाद ये दिखाया गया है कि इस बुक में ये डिस्कशन हुई थी इस बुक में कि लैला इज कंसीव्ड, हैज़ कंसीव्ड अ बॉय, जिसकी वजह से रशीद बहुत खुश होता है। तो इस पूरी बुक में यही दिखाया गया है कि उस बुक में जब उसको बेटा दिया उन्होंने, तो शी वॉज वेरी रशीद वॉज वेरी हैप्पी एंड ही स्टार्टेड निगलेक्टिंग मरियम, ही वॉज मोर टूवर्ड्स लैला एंड एवरीथिंग, he was more towards Laila and everything। तो आहिस्ता आहिस्ता ये दिखाया है कि ना अब एंड जैसी बुक एंड हो रही थी, एंड इस बुक की एंडिंग में यही दिखाया गया है कि ना आज जब रशीद बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गया था, ही वॉज बीइंग वेरी अब्यूजिव टूवर्ड्स बोथ ऑफ द वुमेन, उन्होंने ये दिखाया कि ना लैला एंड मरियम दे मेड एन इम्पैक्ट टू एस्केप रशीद। तो एस्केप रशीद उन्होंने इस तरह से किया कि ना उन्होंने कहते हैं रशीद को किसी तरह से, जब रशीद घर पे नहीं था तो दे पैक्ड देयर बैग्स एंड दे लेफ्ट, ठीक है, टेकिंग हर सन एज वेल, ठीक है। उसके बाद टेकिंग हर सन एंड मरियम नहीं, सॉरी, लैला, शी ऑल्सो हैड अनदर चाइल्ड अजीज़ा, शी वॉज हर सेकेंड चाइल्ड। तो वो दोनों को लिया और फिर मरियम ने उन्होंने सबने स्केप कर लिया। लेकिन उसके बाद जब वो ट्रेन स्टेशन पे पहुंचते हैं, वहाँ जाने के बाद उनको बताया जाता है कि आप अपने शोहर के बगैर कहीं जा नहीं सकते। तो उसे कहते हैं कि हम तो अपने शोहर को छोड़ के आ गए हैं, ये वो इसमें। तो फिर जब वापस जाते हैं दे हैव टू फेस रशीद, फिर रशीद उनको जाहिर सी बात है बहुत अब्यूज़ करता है, बहुत मारता पीटता है। तो फिर उसी चक्कर में क्या कहते हैं, मरियम ने एक शॉवल उठाती है पीछे से जिससे खोदते हैं, एंड शी जस्ट हिट्स रशीद ऑन हिज हेड। रशीद को इस तरह से वो कत्ल कर देती है। अब उसको आगे ये दिखाया गया है कि ना मरियम को वो वापस भेज देते हैं। मरियम इज फेस्ड विद जेल, कि जिसने अपने शोहर को मार दिया है ना, तो शी इज फेस्ड विद जेल, शी हैज़ टू गो देयर। और फिर उसके बाद लैला का ये किया जाता है कि लैला इज मैरिड टू अनदर मैन हुज नेम इज तारिक, शी इज मैरिड टू हिम, एंड डिस्पाइट in comparison of Tariq and Rashid, Tariq is actually the same age as Laila. He has been with her ever since she was a child, but he had to move earlier due to the war and bombing and everything. But after all that, he met her back and they got married. And after that, Laila moved away with Tariq. उसके बाद एंड में बिल्कुल ये दिखाया गया है कि जब मरियम को सजाए मौत सुनाई जाती है कि उसने अपने शोहर को इस तरह से कत्ल कर दिया, उसको सजाए मौत सुनाई दी जाती है उसको, और फिर उसको एक तरह से उसका सर कलम कर दिया जाता है। तो फिर आखिर में बिल्कुल यही दिखाया जाता है कि ना जब व्हेन ऑल द वॉर पूरी जो एक तरह से जो ख़त्म हो जाती है, तो फिर लैला है वो अपने हस्बैंड के साथ कंट्री साइड, मतलब वापस वहीं जाती है जहाँ पे मरियम की पैदाइश हुई थी। वहाँ पे जाने के बाद लैला को मरियम का एक लेटर मिलता है, वो उसके अब्बू की तरफ से होता है। एंड उस लेटर में वो पूरा डिस्कशन करते हैं, पूरा बताते हैं कि मतलब मैं तुम्हें इस तरह छोड़ के नहीं गया था। उसके अब्बू पूरे मरियम की डिस्कशन करते हैं, लेकिन वो लेटर मरियम कभी पढ़ नहीं पाई वो लेटर, एंड ना कि लैला नहीं पढ़ा। तो इस बुक में यही बताया गया है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आई, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी, दे केप्ट मूविंग फॉरवर्ड डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट। थैंक यू।